हाय फ्रेंड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टाइम एंड टेंस की पार्ट 3 वीडियो है उसी को आज हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे टेंस इन डिटेल। मतलब टाइम एंड टेंस की जो स्ट्रक्चर है, जो कंसेप्ट, जो टर्म है उसको आज हम बात करेंगे यहाँ इस वीडियो में। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है। ओके, तो देखो मैंने पहले नेक्स्ट वीडियो में क्या बताया था। मैंने कहा था फ्यूचर प्लान एंड एक्शन। एक व्यक्ति क्या होता है, फ्यूचर प्लान एंड एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन को लेकर जीता है। मतलब आप क्या कौन सी सेंस में जीते हो, कौन सी एक्शन में, मतलब फ्यूचर प्लान और एक्शन में जीते हो। ओके, मैं अब जाके क्या करूंगा, मैं 2 मिनट के बाद खेलूंगा, ये सारे के सारे फ्यूचर में जीते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। दुनिया जो है वो कहां पर अटका हुआ है, कहां से चालू है, फ्यूचर प्लान एक्शन पे चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली फ्यूचर में हो क्या जाएगा, हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वहीं पर उसी को लेकर क्या होता है, दुनिया एंड एक व्यक्ति जीता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या कहा था, फ्यूचर प्लान एंड एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, फ्यूचर प्लान एक्शन। ओके, तो इसको थोड़ा डीपली समझने की प्रयास करते हैं। चलो बताता हूं मैं। ओके, जो फ्यूचर प्लान एंड एक्शन है वो कहां पर है और कैसे है और किसको फ्यूचर प्लान एक्शन बोला जाता है। ये क्या है, 2 भागों में व्यक्त हुआ है। एक होता है फिक्स, एक को कहते हैं फिक्स और एक को कहते हैं नॉट फिक्स। मतलब यहां पे समझने की प्रयास कीजिए। फिक्स जो है वो क्या होता है, 90%, और नॉट फिक्स जो है वो क्या होता है, 50%। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो चलो मैं बताता हूं पहले। फिक्स एक्चुअली होता क्या है, 90% क्या है। मतलब एक काम क्या होता है, 90% होने का संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो, वो क्या होता है ना, फिक्स बोलते हैं। जो काम होने का संभावना है। ओके, जो काम है ऑलरेडी फिक्स, मतलब एक काम जो है वो ऑलरेडी है। संडे के बाद मंडे आता है, क्या है, सच बात है, संडे के बाद मंडे ही आता है, उसे बोलते हैं फिक्स। मतलब कि फिक्स में को क्या क्या आता है, एक आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ। ये सारे के सारे क्या है, फिक्स। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, सूर्य क्या होता है, पूरा पे उगता है। वो क्या है, साइंस ने प्रूव किया है क्या, नहीं। लोग कहते हैं, देखते हैं, देखेंगे, आगे भी देखते रहेंगे। क्या है, लोग कहते हैं, कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे, क्या है कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो क्या है, सब लोगों का सहमत है, सब लोग कहते हैं, सब लोग मानते हैं और मानेंगे भी। उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि 90% मतलब फिक्स, वो है, मतलब वो है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक क्या है, एटर्नल ट्रूथ। एटर्नल ट्रूथ का मतलब क्या है, जहां पर साइंस इंटरफेयर रहता है, क्या, साइंस इंटरफेयर रहता है, उसी को बोलते हैं एटर्नल ट्रूथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आग जो है ना, वो पानी जो है ना, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या, किसने कहा, साइंस ने प्रूव किया। ये देखो 100 डिग्री पानी क्या हो रहा है, उगल रहा है गर्मी से। समझ आ रहा है कि नहीं। वो क्या, किसने प्रूव किया, साइंस ने। तो जहां पर साइंस इंटरफेयर क्या होगा, उसे बोलते हैं एटर्नल ट्रूथ। और जहां पर सारे लोगों का मानना है, सहमत है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जहां पर कि उसे कहते हैं फिक्स। बात यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। ओके, तो चलो अब इसे समझने की प्रयास करते हैं, जो कि नॉट फिक्स। नॉट फिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका मनमर्जी चलता हो। क्या, जहां पर आपका मनमर्जी चलता हो। मैं कल क्या करूंगा, कल खेलूंगा, कल जाऊंगा, मनमर्जी। कल जा भी सकता हूं, मैंने कह दिया है कल खेलूंगा, कल खेल भी सकता हूं, नहीं खेल भी सकता हूं। उसे बोलते हैं नॉट फिक्स, जो कि 50% है और 50% नहीं। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे बोलते हैं सिंपल। मतलब यहाँ पर ताते तीरे रा ये सब नहीं पड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं
आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब एक चीज को इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे तुम समझ सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो सिंपल कौन सी सेंस में कह रहा है, सिंपल है लेकिन कौन सी सेंस में कह रहा है, या तो पास्ट में कहता होगा, या तो फ्यूचर में, या तो प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। सिंपल इसे क्या बोलते हैं? जो 100% मतलब 90% फिक्स है, मतलब 90% सही है, उसे बोलते हैं फिक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल, यहां सिंपल प्रेजेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर? उसके बाद इसको नॉट फिक्स। धोनी कल क्रिकेट खेलेगा, उसका मनमर्जी वहां सब चल सकता है, वो वहां पे मैदान में उतर के कह सकता है कि नहीं खेलूंगा, मनमर्जी, उसका मनमर्जी है। हमने खेल दिया कि वो धोनी कल क्रिकेट खेलेगा, वो खेल भी सकता है, नहीं खेल भी सकता है, उसे बोलते हैं नॉट फिक्स। जो कि वहां पर कोई मतलब खेलेगा वैसा ही नहीं है, मतलब वो खेल भी सकता है, नहीं खेल भी सकता है, मनमर्जी, उसे बोलते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल। समझ में आ गया यहाँ पर बात? ओके, तो यहाँ पर ता ते ती ते तार ये सब आपको याद रखने की कोशिश नहीं, जो मैंने बताया है वो सब समझने की प्रयास करो। समझ में आ गया यहाँ तक बात? सिंपल प्रेजेंट किसको बोलते हैं? सिंपल एक्चुअली प्रेजेंट में सिंपल कौन सा होता है? फ्यूचर में सिंपल एक्चुअली किसको बोलते हैं? मतलब आप कल जाओगे, आप जाओगे, मैं कल जाऊंगा, मैंने कह दिया आपको कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, क्या यहाँ पर मेरा मनमर्जी चल सकता है। लेकिन पूरब सूरज से ये सूरज पूरब से निकलता है, वो मनमर्जी है क्या? मनमर्जी है क्या? नहीं ना, लोगों का सहमत है, लोग कहते हैं, लोग मानते हैं, साइंस प्रूफ क्या है? नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसे बोलते हैं फिक्स, जो कि 90% काम को होता हुआ दिखाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ तक? तो चलो अब बात करते हैं टाइम एंड टेंस। तो यहाँ तक बात हो गया, लिख लिया, तो चलो मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो टेंस इन डिटेल, मतलब टेंस की डिटेल के बारे में बात करेंगे। टेंस एंड टाइम एंड टेंस। यहाँ पर क्या हो गया? टाइम एंड टेंस के बीच कंपोनेंट थ्योरी क्रिएट हो गया था। समझ में आ रही है? यहाँ पर ऐसे दोनों लोगों को मिला करके हम क्या पढ़ते हैं? टेंस पढ़ते हैं। इन दोनों को मिला करके ही हम टेंस पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो इन लोगों को मिलाते हैं, फिर मिलाने के बाद क्या क्या जन्म लेता है, मतलब को क्या क्या आता है, उसी के बारे में देखो। इसको इन दोनों को मिलाने से तीन लोग जन्म होते हैं, जो होता है 3 टेंस जन्म होते हैं। क्या? एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फास्ट, और एक होता है फ्यूचर। ये क्या है? टाइम एंड टेंस ना, जब दोनों कंपोनेंट होते हैं, दोनों के बीच वार चलता है, जो दोनों मिलते हैं, उसके बाद क्या क्रिएट होता है? कौन कौन जन्म लेते हैं? प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर। समझ में आ रहा है? इसी को मिला करके ही हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो कि 3 है यहाँ पर। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? ओके, तो चलो बात करते हैं टर्म के बारे में। जो इसका टर्म है ना, वो क्या है, कौन कौन सा टर्म है? तो चलो मैं लिख देता हूं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दिया हूं जो कि टर्म। यहाँ पर टर्म किसको बोलते हैं? ये जो है सेंस, मतलब टाइम जो है, टाइम एंड टेंस, ओके, इन लोगों को लेकर यहाँ पर टर्म देखो, 1 2 3 4, ये क्या है? टर्म, जो कि इंग्लिश का टर्म होता है। वही सब ये सारे के सारे क्या है? टर्म है, जो कि कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। एक होता है सिंपल इंडेफिनाइट, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो चलो यहाँ पर जो चारों के चारों लिख दिया है, अब क्या करेंगे यहाँ पर अब ना एक एक करके बात करेंगे। ओके, पहले सिंपल इंडेफिनाइट, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो चलो बात करते हैं इसको लेकर। पहला टर्म को लेकर क्या होता है, क्या करेंगे हम? एक सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे सेंटेंस बनाए, हाउ टू यूज स्ट्रक्चर टू क्रिएट द सेंटेंस। ओके, मतलब एक स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो समझ में आ गया ये क्या है? टर्म। टर्म जो है वो क्या करता है ना, टाइम एंड टेंस, यहाँ पर क्या होता है? सेंस होता है, उस सेंस को लेकर एक
व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो वो कौन से सेंस में बोलता है, उसे वो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफाई करता है वो क्या है, चलता है, चल रहा था। ये सारे के सारे क्या है, टर्म है। सिंपल कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से क्या है, टर्म है। ओके, एक व्यक्ति कह रहा है, फ्यूचर सेंस में कह रहा है, एक बात कह रहा है कल चल रहा होगा, कल चल रहा होगा। यहाँ पर टर्म क्या समझाता है हमको, कल चल रहा होगा ना, कल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस लोगों को बोलते हैं टर्म, मतलब टेंस की टर्म होता है। टर्म को लेकर, टर्म के अनुसार टाइम एंड टेंस को यूज करके क्या करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, यह सेंटेंस बनाते हैं। ओके, बात यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो बात करते हैं एक एक के बारे में। जो कि पहला टर्म क्या है, सिंपल इंडेफिनाइट, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ तक लिख लिया, लिख लो, उसके बाद इरेज कर देते हैं। ओके, लिख लिया ना, चलो मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो देखो ये अब बात करेंगे सिंपल इंडेफिनाइट के बारे में। ओके, चलो इन लोगों का स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है, एस प्लस V1 प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। इसका क्या है, S प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, S प्लस will, shall प्लस अदर वर्ड। लिख लो। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो चलो मैं लिख देता हूं, हम पहले बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। क्या स्ट्रक्चर क्या है, एस प्लस। ओके, चलो लिख देता हूं सिंपल प्रेजेंट। मैंने क्या कहा था सिंपल प्रेजेंट में, मैंने कहा था यूनिवर्सल ट्रूथ और अटर्नल ट्रूथ और जो कि हैबिचुअल, ये सारे के सारे क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल शो करता है। ओके, चलो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं, आप लिख लो। ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस शोज द प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, प्लान, यूनिवर्सल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ, डेली रूटीन को क्या करता है, शो करता है कौन, प्रेजेंट टेंस एटसेट्रा। ओके, लिख लो, समझ में आ गया। तो चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर को लेकर सेंटेंस बनाते हैं। ओके, लिख लिया यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आप यहाँ पर देखो मैंने लिख लिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब कंसेप्ट में बताया था, जो फ्यूचर मतलब वर्ब में प्रेजेंट में किस किस को, कौन कौन से फॉर्म को यूज किया जाता है। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, एस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्या है, S प्लस B5 प्लस अदर वर्ड। समझ में आ रहा है, ये क्या है, B1 B5। मैंने कहा था B1 और B5 को कहां पर यूज किया जाता है, प्रेजेंट में यूज किया जाता है। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्या पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गया। तो इन दोनों को मिला दो। मैं देखो पहले इसका कंसेप्ट बता रहा हूं। V1 का मतलब क्या होता है, जानते हो, V1 का मतलब क्या होता है, कहा था मैंने, V1 का मतलब होता है, क्या होता है, प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म, क्या होता है, प्रेजेंट का प्लूरल। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल, प्रेजेंट का प्लूरल। वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, सहमत है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो B5 क्या है, वर्ब का जो है फिफ्थ नंबर का फॉर्म है। इसको क्या कहां पर यूज किया जाता है, ये क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट भी लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, SSPP। समझ में आ रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ओके, तो इन दोनों के सहमत होके इन दोनों को मिला करके क्या पढ़ते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट। जो कि इन दोनों को मिला करके देखो मैं क्या लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1/5 अदर वर्ड, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1/5 प्लस अदर वर्ड। समझ में आ गया।
इसका नाम क्या हो गया, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो चलो यूज करते हैं हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V। ओके, तो देखो क्या होता है, पहला फॉर्म जो है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके, तो देखो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको इंग्लिश में बोलना। यहाँ पर देखो लता स्कूल जाती है, क्या है, लता स्कूल जाती है, लता स्कूल जाती है मतलब क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट वो क्या है, लता। यहाँ पर सब्जेक्ट कितना है, एक ही है, तो क्या हो गया, लता सिंगल, लता जो है वो अकेली है मतलब सिंगुलर, लता स्कूल जाती है। ओके, समझ में आ गया, लता स्कूल जाती है, तो आपको क्या यूज करना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो कि क्या होगा, लता। गो होगा क्या, क्या होगा, V5 का मतलब होता है एस या यस, मतलब एक वर्ड को एस या यस यूज करके आप इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, लता गो होगा क्या, नहीं, लता गोज टू स्कूल, लता गोज टू स्कूल मतलब यहाँ पर देखो इस कंसेप्ट बताता हूँ। गो एक ऐसी वर्ब है, ऐसा वर्ब है जो कि अपने साथ टू भी लेकर जाता है, या प्लेस को आइडेंटिफाई करता हो, या वर्ब को आइडेंटिफाई करता हो, कहीं पर भी क्या करता है, वर्ब जो है उसके साथ टू लेकर जाता है, जहां पर कि लता गोज टू स्कूल। ओके, यहाँ पर क्या था, लता अकेली थी, तो क्या हो गया, लता स्कूल गोज टू स्कूल, लता स्कूल जाती है। ओके, तो मैंने वो बोला लता है यहाँ पर देखो, लता एंड माया स्कूल जाते हैं, क्या हो गया, लता एंड माया स्कूल जाते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर दो लोग है, क्या है, दो लोग है, लता और एक माया। यहाँ पर तो क्या हो गया, ये सिंगुलर या प्लूरल, ये दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल है। लता एंड माया स्कूल जाते हैं, लता एंड माया स्कूल जाते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसलेट किया होगा, लता एंड माया गोज टू होगा क्या, गोज टू होगा या गो होगा, यहाँ पर प्लूरल मतलब सब्जेक्ट जो वो है क्या है, दो है, मोर देन वन देन दैट विल बी व्हाट, प्लूरल। ओके, एक से ज्यादा होगा तो वो प्लूरल होगा, और एक होगा तो वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, उसके बाद यहाँ पर भी का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कैसे, लता एंड माया गो टू स्कूल, लता एंड माया स्कूल जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, लता एंड माया स्कूल जाते हैं, समझ में आ गया, यहाँ पर यूज करना है। ओके, एस एंड यस यूज करके आप क्या करोगे, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को आप सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, वर्ब का कोई खुद का सिंगुलर वर्ड नहीं होता है, उसको एस या यस यूज करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, V5 जो कि फिफ्थ फॉर्म होता है। तो चलो बात करते हैं सिंपल फास्ट के बारे में। सिंपल फास्ट के बारे में उसका स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और उसको कैसे यूज करते हैं, चलो अब स्ट्रक्चर को लेकर सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है सिंपल फास्ट टेंस, क्या है, सिंपल फास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यानी कि यहाँ पर V2 जो है वो क्या होता है, एक ही होता है, जो कि आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आप यहाँ पर जो V2 यूज कर सकते हो। ओके, तो चलो कैसे यूज करते हैं पहले, तो देखिए यहाँ पर जानते हो V2 मतलब V1 V2 V3 और V4 V5। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको यूज किया जाता है जो कि पहले जो घट चुका है, जो कि ऑलरेडी खत्म हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं, फास्ट, जो कि भूतकाल होता है। ओके, कि आप बोलोगे कल मिला था, कल गया था, कल उसको देखा था, समझ में आ रहा है, वो क्या होता है, सारे फास्ट सिंपल टेंस, सिंपल फास्ट टेंस। समझ में आ गया, तो चलो बनाते हैं स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस भी बनाते हैं। देखो मैंने कल उसे देखा था, मैंने कल उसे देखा, क्या, मैंने कल उसे देखा, तो क्या होगा,
देखा का मतलब क्या है, सी, यहाँ पर देखो सी, लेकिन यहाँ पर क्या यूज करना है, V2 यूज करना है। V2 क्या होगा, SAW सो, मैंने उसे कल देखा, मैंने उसे देखा, कल देखा या कुछ देर के बाद देखा। ओके, लिख दिया हूँ यहाँ पर, आई सो हिम, मैंने उसे कल देखा, तो क्या होगा, आई सो हिम यस्टरडे। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई सो हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। मैंने इंग्लिश सीखा, क्या होगा, मैंने इंग्लिश सीखा, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई LEARNT लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखा। मैंने लिखा, मैंने लिखा क्या होगा, आई रेड। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने लिखा। मतलब आपको किसी ने पूछा कि आपको किसी ने पूछा कि आई सो हिम, मतलब इसका कौन सी टेंस है, तो आप क्या बोलोगे, आंख बंद करके बोलना है कि वो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। जहां पर V2 होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। को सिंपल पास्ट टेंस ऐसी एक चीज है जहां पर V2 यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो काम ऑलरेडी क्या होता है, भूतकाल में जो ऑलरेडी खत्म हो गया हो, ऑलरेडी घट गया हो, उसके ऊपर हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर समझ में आ गया, मतलब लंच, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, क्या होगा, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, किसी को मैंने इंग्लिश पढ़ाया, क्या होगा, आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश हिम। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारे के सारे क्या होता है, सिंपल टेंस। ओके, तो चलो बात करते हैं, यहाँ तक तो खत्म हो गया, फास्ट सिंपल फास्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख जाऊं, देखो, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश साल प्लस अदर वर्ड। ओके, तो चलो इसका कंडीशन क्या है, इन लोगों को कहाँ पर यूज करते हैं, चलो देख लो, यहाँ पर लिख दिया है सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल लिख दिया, देखो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो चलो ये क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो कैसे बनाते हैं इसको लेकर, आई saw बाय न्यू मोबाइल फोन, आई साल बाय न्यू मोबाइल फोन। तो देखो आपने बोलोगे सर कि विल क्यों हुई है, साल क्यों यूज किया, विल क्यों यूज नहीं किया, तो देखो ग्रामर जो है ना, कीप इन योर माइंड, तो ग्रामर के लिए जो सही है वो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, साल यूज करना है। जहां पर आप स्पोकन कर रहे हो तो वहां पर आप दोनों यूज कर सकते हो, विल एंड साल स्पोकन में यूज किया जाता है, दोनों आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो जो ग्रामर जहां पर होगा वहां पर आपको क्या यूज करना है, साल ही यूज करना है, जो कि आई एंड वी के साथ यूज करना है, साल। ओके, यहां तक बात समझ में आ गया। तो चलो अब बात करते हैं विल आपको कहां पर यूज करते हैं, देखो, आई साल बाय न्यू मोबाइल फोन, मैंने क्या, आई साल बाय न्यू मोबाइल फोन, मैं नया फोन लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई साल बाय न्यू मोबाइल फोन। ओके, उसके बाद आप बोल सकते हो स्पोकन में, आई विल बाय न्यू मोबाइल फोन, मैं एक नया मोबाइल फोन लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई साल रीड, आई साल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा। समझ में आ रही है, आप जो ना विल एंड साल, आपको ग्रामर जहां पर होगा आपको साल यूज करना है आई एंड वी के साथ, और रेस्ट वर्ड जो है उसके साथ विल यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब आप स्पोकन कर रहे हो तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, आप विल एंड साल दोनों के दोनों यूज कर सकते हो। समझ में आ गया बात यहां तक, क्लियर। तो चलो बात करते हैं, आई साल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई साल राइट, मैं लिखूंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे। समझ में आ रहा है, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई साल गो देयर। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं वहां जाऊंगा, मैं यहाँ आऊंगा, तुम यहाँ आओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें मिलूंगा, आई विल मीट यू, आई साल मीट यू, ऐसे बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे आपके मर्जी। मैंने कहा था ना, इसका कंडीशन जो है वो आप ध्यान से याद रख लेना है उसको, और इसके साथ
इसको आई एंड बी के साथ साल यूज करना है और बाकी रेस्ट वर्ड के साथ विल यूज करना है। ओके, बात यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? ओके, आई होप आप सारे के साथ आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, जहां पर हम बात करेंगे इसकी टर्म 2 सेकेंड जो कि कंटिन्यूअस। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।